हेलो गाइस, वेलकम टू माय एके एजुकेशन जीके पर स्वागत है दोस्तों। तो आज जीके की 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन पर आते हैं। तो इस वर्ष 1 जनवरी 2026 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? इसका आंसर आता है बी, 68वां दिवस मनाया था। दूसरा नंबर पर आते हैं। तो इस वर्ष जनवरी 2026 में कौन सा यूरोपीय देश ने यूरो मुद्रा को आधिकारिक तौर पर अपनाकर इसे लागू करने वाला 21वां देश बना? इसका आंसर आता है ए, बुल्गारिया है, जो 21वां देश बना है। तीसरा नंबर पर आते हैं। तो दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? इसका आंसर आ रहा है बी, काम्या कार्तिकेयन, जो भारतीय महिला बनी है, कम उम्र में बनी है। चौथा नंबर पर आते हैं। तो हाल ही में किसे इजराइल शांति पुरस्कार 2026 से सम्मानित करने की घोषणा की गई? इसका आंसर है डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित करने की घोषणा की गई थी, डोनाल्ड ट्रंप। इसका आंसर सी है। पांचवा नंबर क्वेश्चन पर आता है। तो हाल ही में भारत के किस राज्य में 2000 साल पुराने बौद्ध स्तूप और शहरी बस्तियों की खोज की गई है? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर, बारामूला में खोज की गई थी। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस थीम के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष है। इसका आंसर बी है। किस राष्ट्रीय उद्यान में 34.5 किमी लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2026 में किया? इसका आंसर आता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था। भूमि पूजन 2026 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था। इसका आंसर ए है। भारत का पहला ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया था? इसका आंसर है सी, अंडमान और निकोबार में किया गया था। निकोबार में किया गया था। फार्मिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ दूरसंचार सहयोग किया था? इसका आंसर है बी, जर्मनी में किया गया था। वित्त वर्ष 2026 या 2025 के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसका आंसर आता है 7.3% किया गया था। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह भारत में बहती है? यह क्वेश्चन SSC CGLS 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है गोदावरी नदी है। गोदावरी भारत की सबसे लंबी नदी है जो पूरी तरह भारत में बहती है, जबकि गंगा और ब्रह्मपुत्र अन्य देशों से भी गुजरती है। 12वां क्वेश्चन पर आते हैं। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, पिछले 2020 में पूछा गया है। तो इसका आंसर आता है 8 राज्य से, 8 राज्य से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से बताते हैं। तो इसका कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है वो राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत में काली मिट्टी मुख्य रूप से किस फसल के लिए उपयुक्त है? इसका आंसर है सी, कपास के लिए उपयुक्त है। देखो, कपास काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है और इसीलिए यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, जो पिछले साल पूछे गए प्रश्नों का हम कवर कर रहे हैं। तो 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका आंसर डी है, सुंदरवन। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है। तो सुंदरवन
गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बना एक सुंदर वन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो भारत में है। तो 15वां क्वेश्चन पर आता है, तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह क्वेश्चन भी पूछा गया, क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका आंसर है बी, अनाईमुंडी है। अनाईमुंडी चोटी केरल में स्थित है और यह एक पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। 16वां क्वेश्चन पर आता है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? यह एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल आधार पर कौन सा है? तो इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? यह क्वेश्चन भी पूछा गया है CGL SSC में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिया जा रहा है कि आपको जो सही है आप कमेंट पर ज़रूर बताइए। या चेरापूंजी है, मौसिन राम है, या शिलांग है, या कोहिमा है? तो इसका आंसर आता है मौसिन राम है। इसका आंसर बी है। तो निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसका आंसर आता है नर्मदा नदी है जो अरब सागर में गिरती है। यह क्वेश्चन भी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह नर्मदा पश्चिमी ओर से बहने वाली नदी है और अरब सागर में गिरती है। 19वां क्वेश्चन पर आता है, तो भारतीय मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? भारतीय मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका 82 से और 30 पूर्वी देशांतर है। इसका आंसर सी है। भारतीय मानक समय 82 और 30 पूर्वी देशांतर पर आधारित है जो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर के पास से है। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? यह रेलवे डी ग्रुप में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है गुजरात, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान। तो इसका थार का मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है राजस्थान है। इसका आंसर डी है। थार मरुस्थल मुख्य रूप से राजस्थान के राज्य में फैला हुआ है। तो 21वां क्वेश्चन पर आते हैं, तो पूर्वी घाट की प्रकृति कैसी है? पूर्वी घाट की प्रकृति कैसी है? यह 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका यहाँ पर ऑप्शन दिया गया सशक्त पर्वत, या खंडित पर्वत, या ज्वालामुखी, या नवनीन पर्वत। इसका आंसर आता है सी, खंडित पर्वत है। ये जो पूर्वी घाट सतत नहीं है बल्कि विभिन्न नदियों द्वारा कटे फटे पर्वत है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह गंगोत्री है। इसका आंसर ए है। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर राजस्थान है। थार मरुस्थल मुख्य रूप से राजस्थान के राज्य में फैला हुआ है। तो 21वां क्वेश्चन पर आ रहा है, तो पूर्वी घाट की प्रकृति कैसी है? इसका आंसर है खंडित पर्वत है। जो पूर्वी घाट के सशक्त नहीं है बल्कि विभिन्न नदियों द्वारा कटे फटे पर्वत है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यहाँ SSC CSCL या 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए, गंगोत्री है। भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर गुजरात है गाइस। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है लेकिन आपको जो सही है वही कमेंट पर ज़रूर बताइए। यहाँ क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। गुजरात की जो तटरेखा भारत में सबसे लंबी है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? यह एक ओडिशा राज्य में स्थित है चिल्का झील। यह क्वेश्चन भी MPS में पूछा गया और SSC MPS में पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था। तो यह इसका आंसर सी है, ओडिशा। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित
भारत की सबसे गंगा नदी का उद्गमन स्थल कौन सा है? इसका आंसर है ए, गंगा नदी का उद्गमन स्थल गंगोत्री है। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर है गुजरात। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। गुजरात की तटरेखा भारत में सबसे लंबी है। 24वां क्वेश्चन का था चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? यह एसएससी और एमटीएस में पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था। इसका आंसर है सी, ओडिशा। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है। चिल्का झील ओडिशा में स्थित एक खारे पानी का झील है। अरावली पर्वतमाला की प्रमुख विशेषता क्या है? यह यूपीएससी में पूछा गया, क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। तो इसका नवनीत पर्वत या ज्वालामुखी है, यह विश्व की नवीनतम है। इसका आंसर आता है डी, विश्व की प्राचीनतम है। जो अरावली पर्वतमाला को विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला में से एक माना जाता है। भारत में मानसून की जो वापसी सामान्यतः कब शुरू होती है? यह क्वेश्चन भी पूछा गया था 2019 में, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर है सितंबर में। दक्षिणी पश्चिम मानसून की जो वापसी वो सामान्यतः सितंबर में महीने में से शुरू होती है। ध्यान रहे। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार है दक्कन का पठार है, और दक्कन एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया था ये क्वेश्चन भी। तो इसका आंसर है दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार एक भारत का सबसे बड़ा विस्तृत पठार है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में होकर बहती है? देखो, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से होकर बहती है? इसका आंसर है असम से होकर बहती है। यह क्वेश्चन भी पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था। तो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश कर असम से होकर बहती है। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, एसएससी जीडी में पूछा गया था। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? इसका आंसर आता है नर्मदा नदी, जो डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा पश्चिमी की ओर से बहने वाली नदी है, और ये मुहावने पर डेल्टा के स्थान पर एक एस्ट्यूरी बनाती है। एस्ट्यूरी। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इसका आंसर है वरुल झील है, जो भारत की सबसे मीठी पानी का झील है, वरुल झील है। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। वरुल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है और भारत की सबसे मीठे पानी की झील मानी जाती है। भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति का प्रमुख स्थल है कौन सा है? तो इसका आंसर आता है इनामा गांव महाराष्ट्र में स्थित है और ताम्रपाषाण संस्कृति का एक प्रमुख स्थल माना जाता है। मेहरगढ़ स्थल किससे संबंधित है? यह क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, 2017 में पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है लोह युग या सिंधु सभ्यता, नवपाषाण काल या वैदिक काल में। इसका आंसर आता है नवपाषाण काल में। मेहरगढ़ को भारतीय उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नवपाषाण स्थलों में से एक माना जाता है। 33वां क्वेश्चन पर आते हैं। लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? इसका ऑप्शन दिया गया है कृषि, जहाज निर्माण या बंदरगाह या मुद्रा प्रणाली। यह क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था। तो इसका आंसर है बंदरगाहों है, बंदरगाहों के लिए प्रसिद्ध है। तो सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है या कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, एसएससी सीजीएल। तो वर्णमाला आधारित पर या पूर्णतः पीढ़ी जा चुकी है या चित्रात्मक या सांस्कृतिक आधारित पर? यह ABCD ऑप्शन दिया गया है, तो आपको जो सही है वही बताइए। तो इसका आंसर है बी, चित्रात्मक है।
सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी जिसे आज पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सकता है। तो 35वां क्वेश्चन पर आते हैं। तो पुरोहित शब्द किससे संबंधित है? यह रेलवे डे ग्रुप में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है योद्धा या किसान या व्यापारी या पुरोहित वर्ग है। तो इसका आंसर है पुरोहित वर्ग है। पुरोहित वर्ग पुरोहित वैदिक समाज में धार्मिक और कर्मकांड करने वाले वर्ग से संबंधित है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कितने वर्गों में विभाजित थी? यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था यूपीएससी में। तो इसका आंसर है 4। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कितने वर्गों में विभाजित की थी? 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, 4। तो इस उत्तर वैदिक काल में समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दुष्ट 4 वर्णों में विभाजित किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? यह 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर है 1526 में हुआ था। पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिससे क्या होता है, मुगल शासन की स्थापना हुई है। अकबर के नवरत्नों में कौन सा शामिल नहीं था? तो यहाँ पर बीरबल है, बी में तानसेन है, सी में अबुल फजल है, तो डी में चाणक्य। मतलब देखो, अकबर के तरफ नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था, ये तो अलग है। तो ये इसका आंसर है डी, चाणक्य। चाणक्य इसका आंसर है, जो नवरत्नों में शामिल नहीं था। 39वां क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? यह क्वेश्चन 2026 में पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन दिया गया है 1917 या 1919 या 1920 में या 1922 में। तो इसका आंसर आता है 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो का आंदोलन कब प्रारंभ हुआ है? यह यूपीएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर 1942 है। भारत छोड़ो आंदोलन का अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। भारत का जो नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ब्रह्मपुत्र, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पर भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त की जो सैन्य विजयों के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। शेर ए पंजाब की उपाधि किसे दी गई थी? इसका आंसर है सी, रणजीत सिंह को दी गई थी। महाराजा रणजीत सिंह को उनकी जो वीरता के कारण शेर ए पंजाब कहा गया। आज़ाद हिंद फौज के स्थापक कौन थे? यहाँ पर इसका आंसर आता है राज बिहारी बोस स्थापक थे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना राष्ट्र ने की थी। बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व किया था। डायरेक्ट एक्शन के डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर 1946 में क्या मनाया जाता है? डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है 1946 में। 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। हड़प्पा संस्कृति का काल लगभग क्या माना जाता है? इसका आंसर आता है 25 बी है, 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व है। यही काल सिंधु घाटी की सभ्यता का भी माना जाता है। राजतरणगिणी के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर इसका आंसर आता है बी, कल्हण। राजतरणगिणी कश्मीर के इतिहास पर आधारित ग्रंथ है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, या सरदार पटेल को, या सुभाष चंद्र बोस को, या राजेंद्र प्रसाद को। तो यहाँ पर हम लोग बचपन से पढ़े हुए, तो बचपन में कुछ 5वीं या 5वीं में पढ़ा गया था कि सरदार पटेल भारत के लौह पुरुष, कुछ किताब में लिखा गया है लौह पुरुष। तो ये इसका सरदार पटेल है। इसका आंसर सी है।
दीन एल इलाही किसे चलाया है? इसका आंसर है अकबर। दीन एल इलाही अकबर चलाया। तो थैंक यू गाइस, आगे मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तो कुछ दिन तक मैं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि कुछ समस्या चल रहा था, कुछ परेशानियाँ हो रही थी, इसीलिए वीडियो नहीं बना पाई। इस बार हम लगातार वीडियो बनाएंगे। तो आगे के सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खुश रहे और अच्छा से ध्यान से पढ़िए।